हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपको 13.1 क्लास 10th एनसीईआरटी करवाऊंगी और इससे पहले आपने मेरी वीडियो देखी होगी इंट्रोडक्शन ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर नहीं देखी तो पहले वो देखो, क्योंकि अगर वो फॉर्मूले आते होंगे, कंसेप्ट आता होगा, तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ आएगी। तो पहले रेफर टू माई प्रीवियस वीडियो ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, राइट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में गया 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। इन क्वेश्चंस को करने के लिए ट्रिक क्या है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, फिगर बनाओ, फिर आपको क्या गिवन है उससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो वो देखो। तो इसमें क्या है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब्स है, जैसे डाइज होगी, डाइज 2 लिए और उनको ज्वाइन कर दिया। तो 2 क्यूब्स को ज्वाइन करना है, जो ज्वाइन करके बनेगा, जैसे मान लो एक क्यूब मैंने ये लिया, एक क्यूब ये लिया, तो जो 2 क्यूब्स को ज्वाइन करके बनेगी फिगर क्या बनेगी, क्यूबॉइड। जब भी 2, 3, 4 क्यूब्स ज्वाइन होते हैं तो क्या बनता है, क्यूबॉइड। तो जब भी 2 या 3 क्यूब्स को ज्वाइन करके कोई फिगर बनेगी तो दैट विल बी रिजल्टिंग इनटू क्यूबॉइड। तो हमें उस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो अब हम क्या करेंगे, हमें दिया क्या हुआ है, इन 2 क्यूब्स के वॉल्यूम। पहले इन 2 क्यूब्स के वॉल्यूम से साइड निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब। तो पहले साइड निकलेगी। अगर इसकी साइड निकल आई हमारे पास, इसका मतलब जो क्यूबॉइड बन रहा है, मान लो इसकी साइड ए है, इसकी भी ए है, तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बन रहा है उसकी साइड कितनी होगी, 2a। लेकिन जो लेंथ, मतलब लेंथ तो 2a हो जाएगी, लेकिन जो ब्रेड्थ, हाइट और ब्रेड्थ है वो सेम रहेगी। ब्रेड्थ एंड हाइट सेम रहेगी, सिर्फ क्या चेंज होगी, लेंथ। हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे कि गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ साइड ऑफ ईच क्यूब हमें निकालनी क्या है, लेट, हम मान लेते हैं लेट साइड ऑफ ईच क्यूब बी ए। लेट साइड ऑफ ईच क्यूब बी ए। तो हमारे पास वॉल्यूम गिवन है और हमें पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब। मतलब साइड क्यूब कितना गिवन है, 64। साइड क्यूब का मतलब ए क्यूब, ए क्यूब कितना गिवन है, 64। अब अगर इस साइड क्यूब है, उस साइड हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। तो क्यूब रूट कितना आएगा 64 का, 4 सेंटीमीटर, राइट। अब हमारे पास क्या निकल गई, जो ए की वैल्यू है, मतलब जो साइड है वो हमारे पास कितनी आ गई भाई, 4 सेंटीमीटर। नाउ वेरी इजी, 4 सेंटीमीटर आ गई। इसका मतलब अब मुझे बताओ कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या बनेगी, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या आ गई, 4 + 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड 4 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 4 सेंटीमीटर। तो हम ये लिख क्यों रहे हैं, क्यों, क्योंकि रिकॉल करो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। तो इसलिए हमने क्या, हमने पहले हमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट पता होनी चाहिए। अब लेंथ ब्रेड्थ हाइट आ गई। नाउ वी विल राइट सरफेस एरिया ऑफ, जो हमें फाइंड आउट करना है। जब हमें कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 LB + BH + HL। तो हम क्या करेंगे, 2 वैल्यूज पुट कर दो, सिंपल। सिर्फ लेंथ चेंज होगी, ब्रेड्थ एंड हाइट रिमेन सेम। सो लेंथ इज 8, ब्रेड्थ इज 4, ब्रेड्थ इज 4। मैं इधर पुट कर रही हूँ L × B, B × H, B4 H4, H4 ब्रेड्थ 8। सो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 32 16 32, राइट। प्लस कर लो, 32 + 32 64 + 16 80। सो 2 × 60, 2 × 80 60, 160, you will get 160 centimeter square. So this is क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 13.1, इन विच हमें क्या दिया हुआ है, एक 2 क्यूब्स हैं, उनको ज्वाइन किया और क्या बन गया, क्यूबॉइड। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि कम्बिनेशन ऑफ फिगर्स आएगा, कभी सिलेंडर के साथ कोन आ गया या फिर हेमिस्फीयर के साथ कोन आ गया, कुछ भी कम्बिनेशन ऑफ फिगर्स आएंगे, हमें वो या उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा या वॉल्यूम। सरफेस एरिया इस एक्सरसाइज में मोस्टली सरफेस एरिया ही है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। In second question, what is given to you? First we will read the statement. A vessel is in the form of
होलो हेमिस्फेयर। तो पहले बना लो एक होलो हेमिस्फेयर। पहले आपको स्टेटमेंट रीड करके फिगर बनानी है। तो पहले हम बना लेंगे एक होलो हेमिस्फेयर। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। माउंटेड बाय मतलब इसके ऊपर क्या हो गया भाई, सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, ये होता है डायमीटर, ये पूरा डायमीटर कितना दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14। तो अगर डायमीटर 14 है तो भाई रेडियस कितना हो जाएगा, उसका हाफ। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस हो गया 7। अगर हेमिस्फेयर का 7 है तो सिलेंडर का भी 7, क्योंकि इनके बेसिस सेम है। हेमिस्फेयर के ऊपर ही सिलेंडर लगा हुआ है। और हमें पूरे वेसल की हाइट, पूरे मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी हाइट जो वेसल की है वो 13 सेंटीमीटर लिखा हुआ है इसमें। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस ऑफ द वेसल। हमें इसका अंदर वाला सरफेस एरिया निकालना है, अंदर वाला, ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, खाली है तो सिर्फ अंदर अंदर का निकालना है। जब भी आपको इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल या आउटर सरफेस है, मतलब हमें सी एस से निकालने हैं, तो दोनों के सी एस से निकाल के प्लस कर देने हैं। अब हम देखेंगे हमें दिया क्या क्या हुआ है। पहले हम लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है। सोल्यूशन सेकेंड, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन था 14 को 2 से डिवाइड कर दिया, रेडियस आ गया 7। उसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंडर भी क्या होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज ऑल्सो 7। नाउ वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। देखिए फिगर में ये पूरी हाइट 13 है। अब हेमिस्फीयर का हर तरफ से रेडियस ही होता है, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। अगर मैं इस हाइट को निकालना चाह रही हूँ, ये एच निकालना चाह रही हूँ, सिलेंडर की एच निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 13 में से 7 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी सिलेंडर की हाइट। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे आएगी आपके पास, हाइट ऑफ सिलेंडर टोटल 13 हाइट में से 7 माइनस कर दिया 6 सेंटीमीटर। नाउ वी वांट टू फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। Inner surface area of vessel, what we will do, CSA of hemisphere plus CSA of cylinder, दोनों के CSA प्लस होंगे। CSA of hemisphere is 2 pi r square। ये पहली वाली वीडियो देख लेना भाई, बहुत अच्छे से करवाया था मैंने। CSA of cylinder कितना होगा, 2 pi r h। अब इसमें से कॉमन क्या लिया, 2 पाई आर, अंदर क्या रह गया r प्लस एच। कॉमन लेके करोगे तो ज़्यादा इजी होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7, दोनों के रेडियस सेम है। हाइट ऑफ सिलेंडर पुट करनी है क्योंकि ये सी एस एम किस कलर है, सिलेंडर का। सो हाइट इज 6, 7 to 7 कैंसल, 2 × 22 × 13, दैट इज 44 × 13। 44 × 13 इज 3 4 12 and this it's 572 centimeters square. So this is the inner surface of area of the vessel. Now we will do third question of this exercise. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. मैंने आपको क्या बोला है, पहले आप फिगर पूरा जो स्टेटमेंट है वो रीड करो, फिगर बनाओ। फर्स्ट इज रीड द स्टेटमेंट देन ड्रॉ फिगर। तो क्या दिया हुआ, जो कोन है वो किस फॉर्म का है, जो टॉय है वो किस फॉर्म का है, कोन का। ठीक है जी, बना लिया कोन, और इसका रेडियस कितना है 3.5, वो भी बना लिया हमने। ठीक है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, जो कोन है वो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। ठीक है, पहले हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर था, अब हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है, सेम ही है लगभग। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, अब पूरी टोटल हाइट, ये जो पूरी हाइट है इसकी दी हुई है 15.5, सेम लग रहा है ना, सिर्फ ऊपर सिलेंडर था पहले, अब कौन आ गया। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, टोटल वर्ड देख लिया और दोनों के टी एस से प्लस कर दिया, ये नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, दोनों के सी एस से प्लस करना। आप कहोगे क्यों, अब एक फिगर के ऊपर दूसरी ऐड हो गई तो इसका मतलब वो बंद हो गई, इसका मतलब उसका सिर्फ बाहर वाला एरिया रह गया, तो बाहर वालों में दोनों के सी एस से प्लस होंगे, राइट। जब भी हमारी दो फिगर कंबाइन हो रही हैं और टोटल सरफेस एरिया लिखा है तो मतलब हमें सी एस से प्लस करना है, ये बात ध्यान रखना। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं ना गिवन क्या, हमें गिवन है रेडियस ऑफ कोन।
रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन कितना 3.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों के सेम बेसिस है, सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज अगेन 3.5। अब फिर वही बात हुई कि टोटल हाइट दी हुई है कोन हमें पूरे टॉय की, हम कोन की निकाल लेंगे। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन h हम निकाल लेंगे, ये वाली सिर्फ। ये कैसे निकालेंगे, 15.5 में से मैंने आपको बताया ये भी 3.5 ही होगी, 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे, यू विल गेट 12 सेंटीमीटर हाइट। लेकिन अब रिकॉल करो कि जब मैं दोनों के सी एस से प्लस करूँगी तो हेमिस्फीयर का सी एस से क्या होगा 2πr², लेकिन कोन का क्या होगा πrl, आपको बताया पहले वाली वीडियो में। तो l इज द स्लांट हाइट, दिस इज तिरछी हाइट, ये स्लांट हाइट होती है। तो स्लांट हाइट को हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ये हो गया हाइपोटेन्यूज, यहाँ 90 डिग्री एंगल होता है हाइपोटेन्यूज, ये आपका रेडियस और ये आपकी h। तो क्या रिलेशन बनेगा, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², पाइथागोरस पता है, तो l² इज इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, l² इज इक्वल टू r² प्लस h²। r कितना है 3.5, l हमें निकालना पड़ रहा है क्योंकि हमें CSA में चाहिए, और h कितना है हमारे पास 12 निकल के आया था हमारे पास, 12 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर इज 12.25 एंड 144 12 का स्क्वायर, यू विल गेट 156.25 कर लेना ये, ठीक है 156.25, ठीक है ना भाई। ये आ गया हमारे पास l², बट हमें l चाहिए, तो l कैसे आएगा, इसका रूट ले लेंगे हम, 156.25, इसका आएगा 12.5। अब स्क्वायर रूट कई बच्चों को नहीं आते होंगे, आप डिवीजन मेथड से इसको निकालिए। किसी को अगर स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन कि मैम हमें स्क्वायर रूट भूल गए हैं कैसे निकालते थे, क्योंकि हमने 8th में सीखे हैं ये। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है, होता है मैथ को मतलब मैथ्स में बच्चों को कहीं में यही प्रॉब्लम होती है, सम तो समझ आ गया, रूट कैसे निकाला, पॉइंट्स की प्लस माइनस में गड़बड़ कर देते हैं, तो उससे सारा सम गलत हो जाता है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको नहीं आता लीव इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो के हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट, ओके। अभी मैं नहीं बता रही बिकॉज बहुत लेंथी हो जाएगा। तो L 12.5 आ गया। अब हमें निकालना है टोटल TSA ऑफ द टॉय। TSA ऑफ द टॉय तो लिखा है, बट हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। हम CSA ऑफ कोन और हेमिस्फीयर को प्लस करेंगे। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2πr², CSA ऑफ कोन πrl। नाउ व्हाट इज कॉमन, पाई कॉमन आर कॉमन, यू विल गेट 2r प्लस l। देख लो भाई, पाई कॉमन, r² था, r था, एक r कॉमन, 2 बच गया, एक r बच गया, इधर से l। पुट करो वैल्यूज, 22/7, r कितना है, r इज 3.5, अगेन 2 इंटू 3.5 और l कितना निकला 12.5। सो 22/7 इंटू 3.5 ब्रैकेट में 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 12.5। सो 22/7 इंटू 3.5 इंटू 19.5। वैसे तो आप ये खुद मल्टीप्लाई कर सकते हो, कटिंग करी हमने 0.5 अगर सिंपल मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट द आंसर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आप मल्टीप्लाई चेक कर लेना ये वाले, ठीक है। So these are the 3 questions of first, second, third of 13.1 exercise. Remaining I will cover in the next video. So if you have not subscribed my channel yet, please subscribe, please.